हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। सीएम सुक्खू ने 15 अप्रैल को काजा में स्पीति की महिलाओं से जो वादा किया था उस पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई। कैबिनेट की अहम बैठक में स्पीति की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के फैसले पर मुहर लग गई है। स्पीति में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला हुआ। बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला भी हुआ है। श्वेत पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में स्कूली छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 6000 रुपए देने का फैसला भी किया गया है। रकम डीबीटी के जरिए खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में 50-50 जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती के फैसले पर भी कैबिनेट में मुहर लगी। मंडल की मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कैबिनेट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। जिसमें सबसे अहम फैसला जो लिया गया है कि राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने जो स्पीति में किया था और उन्होंने कहा था स्पीति की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी विकास सम्मान निधि दी जाएगी। उसके तहत आज स्पीति की सभी महिलाओं को जो है वो कैबिनेट ने 1500 रुपए के हिसाब से इंदिरा गांधी सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की है। जैसा कि हमने फर्स्ट फेज में हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि स्वीकृति प्रदान की है और सेकंड फेज में जो है ये स्पीति की सभी महिलाओं को कैबिनेट स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दूसरा अहम फैसला जो लिया गया है मंत्रिमंडल ने, वो सरकारी स्कूलों में जितने भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की स्वीकृति प्रदान की गई है और तुरंत जो है वो उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जो है वो जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आईपीएस डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें जो है वो जेई की स्वीकृत की है कैबिनेट ने और 15 पोस्टें जो है असिस्टेंट इंजीनियर की एसडीओ की स्वीकृति प्रदान की है, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है वो भरा जाएगा। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी 50 पोस्टें जो है वो 50 पोस्टें जेई की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है और 30 पोस्टें जो है वो ड्राफ्टमैन की जो है वो प्रदान की गई है। और आज की एक और बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। शिमला शहर को लेकर सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे शिमला में रुके पड़े कंस्ट्रक्शन के काम दोबारा शुरू हो पाएंगे। असल में एनजीटी ने 2017 में शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। शहर और प्लानिंग एरिया में 2.5 मंजिल से ज्यादा के निर्माण पर रोक लगी थी, जिसमें राहत के लिए सरकार ने नया डेवलपमेंट प्लान तैयार कराया था, मगर एनजीटी ने उस ड्राफ्ट प्लान को भी रद्द कर दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी पर यह टिप्पणी भी की कि आखिर ड्राफ्ट प्लान को रद्द कैसे किया जा सकता है। प्लान बनने के बाद अगर कोई शिकायत आती है तो कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, नहीं तो सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होगी और शिमला में नए प्लान के मुताबिक निर्माण शुरू हो जाएगा। शिमला म्युनिसिपल एरिया और शिमला प्लानिंग एरिया में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने टाउन एंड कंट्री विभाग ने डेवलपमेंट प्लान बनाया था, उस डेवलपमेंट प्लान को फाइनलाइज करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने आज परमिशन दे दी है। इस प्लान को नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया था। ये ड्राफ्ट प्लान था। प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट प्लान बनाने के बाद उस प्लान पर ऑब्जेक्शन इनवाइट किए थे। ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की स्टेज पर ही एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसमें इंटरफेयर किया और उस ड्राफ्ट प्लान को रद्द कर दिया। आज उच्चतम न्यायालय ने एक मौखिक टिप्पणी भी की कि ड्राफ्ट प्लान को कैसे रद्द किया जा सकता है, तथा उच्चतम न्यायालय का यह मानना था
कि ड्राफ्ट प्लान के जब ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शंस के बाद जब फाइनल प्लान आएगा, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति उससे एग्रीव्ड है तो उस संदर्भ में वो अप्रोप्रिएट रेमेडी अप्रोप्रिएट कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह ये शिमला शहर के लिए और शिमला नगर निगम क्षेत्र और प्लानिंग एरिया क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि वहाँ जो निर्माण कार्य रुके पड़े थे, वो निर्माण कार्य आने वाले समय में 1 माह के पश्चात जो हमारा ड्राफ्ट प्लान है उसको फाइनलाइज्ड नोटिफिकेशन करने के पश्चात 1 माह के पश्चात उसमें हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। एचआरटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने 7 मई से राज्य में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दी है। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन की मांग है कि पहले उनके ओवरटाइम का पेमेंट किया जाए। यूनियन के अनुसार पिछले 41 महीने से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है। सभी ड्राइवर्स को मिलाकर ओवरटाइम का करीब 65 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा डीए और एरियर की राशि भी लंबित है, जिनका भुगतान नहीं हुआ तो 7 मई से रात्रि बस सेवा ठप कर दी जाएगी। एक नोटिस दिया था 10/4/2023 को कि 7/5/2023 तक अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवरों को और कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट अगर नहीं दिया गया तो हम 7/5 को नाइट जाएंगे पर एडवांस लेकर। मैं ये प्रबंधन को और सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि 7/5/2023 को अगर ड्राइवर कंडक्टर को नाइट रात्रि सेवा के लिए भेजना होगा तो एडवांस देकर भेजें। अगर एडवांस हमें नहीं दिया गया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कंडक्टर जो है वो अपनी रात्रि। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले विधिवत हवन पूजन किया गया। डिप्टी सीएम ने भी हवन में आहुति डाली और फिर मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। मिनी सचिवालय के शुभारंभ से लोगों को काफी सहूलत होगी। सभी विभागों के दफ्तर एक जगह होने से लोगों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इन्होंने प्रवेश किया है, हवन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जनता को सुविधाएं मिलें उसके लिए जो है ये सुगम केंद्र स्थापित हुआ है। सारी सेवाएं जो हैं उनकी विंडोज स्थापित हुई हैं ताकि चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कार्ड हो, या कोई क्रॉप लाइसेंस लेना हो, पैसा जमा कराना हो या कॉपी हासिल करनी हो, सबके लिए जो है एक केंद्र बना दिए गए हैं। आने वाले इस समय में व्यवस्थाओं को में और सुधार करेंगे जैसे जैसे पब्लिक से फीडबैक मिलता जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकारों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। यहां IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट के बाहर सोमवार को पत्रकारों पर हमला हुआ था, जिसमें घायल पत्रकार सुरेंद्र शर्मा से मिलने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके घर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पत्रकारों पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें मालूम पड़ा है कि जो हमारे पत्रकारों की टीम थी वो कवरेज के लिए गई थी और वहाँ पे प्रेस के साथ बदसलूकी हो गई, और ख़ास तौर पे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिला के, और उन पे हमला करना और उनको जो चोटें आई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ऐसे किसी भी एक्ट की निंदा करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। पत्रकारिता को हम किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते। स्वास्थ्य एवं श्रम रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। रोजगार मेले में कई कंपनियां पहुंची हैं, जहां बारिश के बावजूद अलग अलग जिलों से आए बेरोजगारों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। कई युवाओं को मौके पर ही नौकरी की चिट्ठी भी मिल गई। रोजगार मेले में 50 कंपनियां पहुंची हैं। मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त रोजगार का जो वादा किया था उसे पूरा करने की पूरी कोशिश हो रही है।
यहाँ डिस्पाइट बैड वेदर आए हैं और हमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए सुविधाएं देनी है और ये इनके जितने आए उनके सबके फॉर्म लिए जाएंगे। सबके फॉर्म के जो इनकी क्षमताएं हैं, जो इनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो इनकी कैपेबिलिटीज एज पर द मेरिट, दे विल बी एडजस्टेड ऑन द कैंपस इटसेल्फ। जी बिल्कुल, यहाँ सभी को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है और काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं और रोजगार दे रही हैं। सभी को रोजगार मिलेगा, इसकी सभी उम्मीद से आए हैं। हम यहाँ पे आए थे मारुति सुजुकी के रिगार्डिंग। जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो गुड़गांव की कंपनी है, तो उन्होंने हमारे पास रिक्वायरमेंट डाली है परवाणु DDU से। तो उन्होंने हमारे पास रिक्वायरमेंट डाली है कि उन्हें 18 से 20 साल के बीच में बच्चा चाहिए जो उनके पास 2 साल के लिए ITI कर सके ऑटोमोबाइल में। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दवा कंपनियों को सख्त हिदायत जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल में बनने वाली दवाओं के सैंपल अब फेल हुए तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की क्वालिटी से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन कंपनियों के लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं, उनको लिस्ट आउट किया जा रहा है और जिनके जो लगातार ही हैं उनको हम प्रोडक्शन लाइन में रखेंगे, उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं और जो मतलब टाइम एंड अगेन जिनका सैंपल ही फेल हो जाएगा तो नाहन पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश का मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने यहां कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। PMGSY के तहत हो रहे काम की भी उन्होंने तारीफ की, लेकिन हिमाचल में बढ़ती नशाखोरी पर अपनी चिंता का भी इजहार किया। राज्यपाल 2 दिवसीय सिरमौर के दौरे पर हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जो चर्चाएं हुई हैं वह चूंकि ये पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में, तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं को सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, चाहे नशे से के मुक्ति का वो हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सबकी हमने उस पर चर्चा किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती भी आ गई है, हॉर्टिकल्चर का भी आ गया है। तो लगभग 1.5 घंटे तक तो उस प्रकार की चर्चा हुई और अभी इंडस्ट्री के लोगों से भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि हिमाचल के अधिकारीगण भी अच्छी तरह से मिलकर के काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा और अप्रोच की आवश्यकता है, प्रॉपर अप्रोच की आवश्यकता है, जिसको वो करेंगे तो मैं मान करके चलता हूं कि यहाँ प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग का भी काम अच्छी तरह से हो रहा है। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। SDH भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेह की कंबारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मंडी के बलाह इलाके के सरद्वार गांव में एक शहीद की पत्नी ने सीने से तिरंगे को लगाकर पति की अर्थी को कांधा दिया। ये दृश्य देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। सरद्वार के रहने वाले सेना के जवान संदीप कुमार 1 मई को असम में सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। शहीद की मां 30 साल के अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर बार बार बेहोश हो जा रही थी।
पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जिन्होंने बाद में खुद को संभाला और सीने से तिरंगा लगाकर पति को आखिरी विदाई दी। गांव के ही शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद संदीप का अंतिम संस्कार किया गया। बिलासपुर में शिमला हमीरपुर हाईवे पर एक टूरिस्ट बस और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। एक और युवक बुरी तरह घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिमला हमीरपुर हाईवे पर यह हादसा मंगरोट गांव के पास हुआ है। और वहीं ऊना में हरियाणा रोडवेज की एक बस बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। हादसा ऊना अम्ब रोड पर बलूही के पास हुआ। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा रोडवेज की ये बस फतेहाबाद से बैजनाथ जा रही थी, जो कि बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। 3:30 बजे के करीब हमारे पास कॉल आती है कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। तो मौके पे हमारे एएसआई प्रदीप जी वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि HR नंबर गाड़ी जो बल्लभगढ़ से है वो उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जहाँ तक मेरा मानना है, उन्होंने गैस किया कि मैं भी शायद ड्राइवर को नींद का झटका लग सकता है या कोई भी कारण रहे होंगे। उसमें जो बस के कंडक्टर थे उनकी उसमें डेथ हुई है। और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा नहीं आप उसमें बोल सकते, क्योंकि बाकी जो जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ वो बड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि वो दीवार को टकरा गई। उसमें कुछ लोकल लोग जहाँ जो इंजर्ड हुए, जिनके दीवार के साथ वो टकराई है, वो लोकल घर था वहाँ पे, उनको भी कुछ इंजरीज हुई है। वो भी उनका भी चेकअप करवाया, चलो अभी नॉर्मल है। इसमें एक लेडीज़ को PGI रेफ़र किया गया है। वो एक कपल था, बस उनको इंजरी हुई थी तो उनको PGI रेफ़र है। उनके जो हस्बैंड और उनकी जो बेटी है वो अपने यहीं उपचाराधीन है। कई दिनों से लगातार बारिश के बाद अब भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मंडी में भूस्खलन से देखते देखते एक घर जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें मंडी के लड़ भड़ोल तहसील के गोरा गांव की हैं, जहां पहाड़ के किनारे पर बना एक घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। बारिश के बाद लोगों को यहां भूस्खलन का खतरा था, जिसके चलते मकान को पहले ही खाली भी करा लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर वाले देखते कि देखते रह गए और पल की पल उनका आशियाना मिट्टी में मिल गया। बेमौसम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ने लगी है। एक बार फिर कई इलाकों में मौसम खराब हो चुका है। सुबह से ही कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये जिले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2 महीने में बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। 1 मार्च से 2 मई तक 195 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौत खराब मौसम के चलते हुए हादसों की वजह से हुई है। मौसम की मार से किसानों और बागबानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों और बागबानों को अब तक 108 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। हालांकि कल से बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, बारिश जो है लगभग हर जगह हुई है। प्रदेश की वाइड स्प्रेड बरसात हुई है। जिला चंबा में डलहौजी में हैवी रेनफॉल हुई है 80 मिलीमीटर। इसी तरह से ऊना जिले में कोटला है, वहां पे 67 मिलीमीटर बरसात हुई है। और बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपने कहा, उसमें जिला लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू में भी रिपोर्ट्स हैं। रोहतांग का जो नॉर्थ पोल है वहां पे भी बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। और ये जो है सिलसिला आज भी कंटिन्यू करेगा। हालांकि इसका ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा जिला सिरमौर, शिमला, सोलन और कुछ किन्नौर का एरिया, क्योंकि अभी जो मूवमेंट्स है इस पूरे पश्चिमी विक्षोभ का वो लगभग उत्तराखंड की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगी आपको बारिश। देखिए, एक तो यही है कि खासकर जो ड्राइव कम्यूट करते हैं लोग, जो रोडवे से ट्रेवल करते हैं, उनको सावधानी ये रखनी है कि एक तो लैंडस्लाइड का भी डर है, सावधान रहना। दूसरा, फॉग, आप देख रहे होंगे विजिबिलिटी भी अचानक कम हो जाती है। जैसे ही बारिश बंद होती है या बारिश आती है उस टाइम पे फॉग आती है जनरली।
तो हम उसका बड़ा रेगुलर बुलेटिन भी देते हैं, हम 3-3 घंटे में अपडेट भी कर रहे हैं प्रशासन को और राज्य सरकार को। लेकिन जो भी लोग ट्रेवल करते हैं उनको खास ये ध्यान रखना है। और अब आपको कुछ और जगहों की तस्वीर दिखाते हैं। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, जहां 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और मौसम के बदले मिजाज से किसान और बागवान सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित है। वहीं मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। घाटी में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अटल टनल रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। और लगातार बदलते मौसम के मिजाज ने एक बार फिर किसानों के चेहरों पर चिंताओं की लकीरें बढ़ा दी हैं। खराब मौसम के चलते फसल खेतों में बारिश में भीग रही है। बारिश के चलते किसानों की गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। नूरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम का कहना क्या, मौसम बहुत ख़राब है। आजकल 2 दिन हो गया बारिश हो रही है, अभी फिर बूंदाबांदी लग पड़ी है। हमारी फसलें अभी तक कटी नहीं है, फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। कम से कम 70% फसलें जो है ख़राब हो चली हैं, काली फिर गई हैं कणक, जिसकी वजह से मौसम अभी बता रहे हैं कि 4 दिन और ख़राब रहेगा। किसान के लिए तो बहुत बुरा हाल है इसका। बारिश और बर्फबारी से किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा सरकार देगी। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि सरकार नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। अधिकारियों को फील्ड पर जाकर नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा गया है, जिसके बाद किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिला कांगड़ा के लिए सर्वे करवाने की बात कही है और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को फील्ड में जाने के आदेश दिए हैं। हम फील्ड में सर्वे करवा रहे हैं। जिन जिन किसानों का नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी और जो भी राहत किसानों को, बागवानों को सरकार दे सकेगी, हर संभव किसानों और बागवानों की मदद सरकार करेगी। ऐसा तो कुदरत का कहर है, पूरे कोई हिमाचल में नहीं पूरे देश में बर्फ रहा है। कहीं बर्फबारी है, कहीं ओलावृष्टि है। और जो हमारा ऊपरला हिमाचल के क्षेत्र है जहाँ सेब की पैदावार होती है, वहाँ भी ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल हमारी खराब हुई है, गेहूं की फसल काली होने जा रही है। साथ में निचले क्षेत्र में आम की फसल होती थी, उसका बूर भी झड़ गया था। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद अब पहाड़ों का हाल भी आपको दिखाते हैं। लाहौल स्पीति में भी मौसम पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बीते कुछ दिनों से लोग यहाँ बार बार बदलते मौसम से बेहद परेशान हो चुके हैं। पारा चढ़ना शुरू होता है कि फिर से मौसम बदल जाता है। बारिश और बर्फबारी से किसान खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे। खेतों में खड़ी फसलों को बेहद नुकसान है। हालांकि ये बारिश कुछ फसलों के लिए लाभदायक भी है। मनाली में भी बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है, जिससे मई का महीना जनवरी फरवरी जैसा फील दे रहा है। अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल स्पीति के कोकसर आदि क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मनाली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट है। मनाली का आज का तापमान अधिकतम 6 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए तो घूमने के लिए शिमला मनाली आए हैं। और स्पेसिफिकली मनाली मुझे पहले से ही बहुत फेवरेट है। और अभी जो बारिश, स्नो और ये जो ठंड लग रही है, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। और मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि ये ऐसा एटमॉस्फेयर हमको मिला है। नहीं, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी मौसम हमको मिलेगी। हमने सोचा था कि होगा 10-15 डिग्री, लेकिन अभी 5 डिग्री है। अभी बात करें गुजरात की तो बहुत गर्मी है कि हम सहन भी नहीं कर सकते, इसलिए सोचा है कि चलो अब शिमला मनाली घूम के आते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 10-15 डिग्री टेम्परेचर होगा, पर ये बहुत कम है। पर मजा भी बहुत आ रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है।
तो गुलाबी ठंडी से भी बढ़कर ये कुछ है, और साथ में ये बारिश का मौसम भी है, तो 4 चांद लग गए हैं। तो ये बात हमने जब सुनी तो बहुत ही खुश हो गए हम कि चलो भाई अच्छा है।